अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन आसद और आप मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो मैं इस वक्त सबको नमस्ते कहती हूँ, सत श्री अकाल कहती हूँ और सारों को हेलो हाय कहती हूँ। तो आप सारे यकीनन ठीक ठाक होंगे। तो मैं अपनी याददाश्तें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको पता है। और मैं शेयर कर रही थी लाहौर, क्योंकि लाहौर हमारी जन्मभूमि है, हमारी पैदाइश का एरिया है। हमारे दादा परदादा हमारे पुरखों से सारे लाहौर में रहते हैं। तो लाहौर को थोड़ी देर मैंने डिले किया और मैं चल पड़ी गुजरावाले की तरफ, क्योंकि गुजरावाला भी लाहौर के बाद हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में, मेरे बहन भाइयों की लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है। क्योंकि हमारे अम्मी जी जो है उनकी वो जाए पैदाइश है और हमारे ननिहाल का वो शहर है। और गुजरावाला आपको पता ही है कि मैंने लास्ट अपने पिछले जो एपिसोड था उसमें भी अपने ब्लॉग में बताया कि गुजरावाला एक छोटा सा शहर था, मगर इसको पजीराई मिली जब वज़ीर खां, मस्जिद वज़ीर खां का लाहौर में मैंने जिक्र किया, और हवेली वज़ीर खां भी है एक बहुत बड़ी हमारे लाहौर में। और वही वज़ीर खां ने यहाँ वो वज़ीराबाद जो है ना वो कायम किया और वहाँ हवेलियाँ बनाई और अपने किले बनाए। तो वही वज़ीर खान की वजह से वज़ीराबाद जब कायम हुआ, तो ये जो बिल्कुल इसके साथ है वज़ीराबाद जो है ना गुजरावाले के। तो गुजरावाला तो एक छोटा सा शहर था, मगर इसकी एक अपनी तारीखी अहमियत थी, क्योंकि यहाँ गुजर बहुत ज़्यादा रहते थे। मैंने तारीख में ये पढ़ा है, सुना है, तो इसलिए इसको गुजरावाला कहने लग गए। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मुग़लों के उस दौर के साथ लोग, चूँकि वज़ीर खान वज़ीराबाद उन्होंने आबाद किया, जो वज़ीर थे उनके शाहजहां के वज़ीर थे वो। तो उन्होंने जो मुग़लों के दौर में जब वज़ीराबाद कायम हुआ, तो मुग़लों के दौर से जब हुनरमंद लोग और कारीगर लोग इधर आने लगे, और नज़दीक ही लाहौर भी था, तो लाहौर में तो बहुत तारीखी इमारत उस दौर में बन रही थी। तो इस वजह से कि ये इलाके भी आबाद होते चले गए, गुजरावालों को भी एक बहुत अहमियत मिल गई। और इसको ज़्यादा अहमियत मिली है जब सिख जो लोग थे जो यहाँ रहते थे, और जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके दादा परदादा का ये मतलब एरिया था। और उनके वालिद जो थे महान, वालिद का नाम था महान सिंह, तो वो महान सिंह की ये मिसल थी। और यहाँ कोई 12-13 इर्द गिर्द मिसलें थी सिखों की। आफ्टर मुगलिया दौर के बाद की ये बातें हैं, जब मुगलिया सल्तनत का शराजा बिखर रहा था और अपनी अपनी जगह पे सब अपनी अपनी छोटी छोटी मतलब मस्जिदें बना के बैठ रहे थे। तो ये उस दौर की बात है कि यहाँ सिखों ने भी अपनी मिसलें जो है ना कायम कर ली। वो मिसल उसको कहा जाता था कि छोटी छोटी उनके जो उनके अंडर में एरियाज थे उनको वो मिसल कहते थे। तो इस तरह ये जो मिसल गुजरावाले की थी, जो महान सिंह की मिसल थी, इसका हुक्मरान महान सिंह था, और महान सिंह का बेटा जो है वो रंजीत सिंह था। और रंजीत सिंह की जाए पैदाइश गुजरावाला में। पहले मैं समझती थी, मुझे पता नहीं था, मैंने थोड़ा सा मतलब तारीख देखी तो मुझे पता चला कि ये महान सिंह की जो हवेली थी वो मच्छी मंडी गुजरावाले में थी, और वहीं जो है ना रंजीत सिंह की जाए पैदाइश हुई। और शेरा वाले को जो हमने पूरा बचपन वहाँ गुजारा, वहाँ खेलते रहे, वहाँ हम सारी बहनें मिलके, कज़न्स जो थी वो मेरी बहनें ही थी, तो हम सारे मिलके, और लड़के भी बल्कि उधर ही गुजरावाले शेरा वाला बाग में जाते थे। उस बाग में जो एक, अब तो वो लाइब्रेरी है, लेकिन पहले वो जो है वो बारादरी कहलाती थी। वो भी महान सिंह की मेरा ख्याल है बारादरी थी। और उसके साथ एक समाध बनी हुई है बहुत बड़ी, और वो समाध जो है वो समाध में मेरा ख्याल है कि महान सिंह के ही होंगी सारी जो उनकी होती हैं जिस्म की निशानियाँ, जो समाधि बनी होती है उनकी राख। तो इस तरह ये मैं क्लियर कर दिया मैंने कि महाराजा रंजीत सिंह की पैदाइश जो है वो
तो मैंने अभी क्लियर किया कि महान सिंह की जो हवेली थी वो तो उधर थी, जो मच्छी मंडी में, जहाँ पे पैदा हुए ये रजीत सिंह। और रजीत सिंह को महाराजा रजीत सिंह इसलिए कहना शुरू कर दिया, हालांकि राजा पहले कहलाते थे, और महाराजा का जब इन्हें लक़ब इन्होंने इख्तियार किया तो उसकी वजह ये थी कि महाराजा रजीत सिंह के वालिद जो थे वो बचपन में ही फौत हो गए, और ये मतलब थोड़े से बड़े थे, तो इनको वो वाली दे दी गई उनकी गद्दी जो थी उनके वालिद साहब की। और उसके बाद महाराजा रजीत सिंह के अंदर इतनी मतलब ताकत थी, इतनी मेंटली इतने वो होशियार थे, और जोड़ तोड़ और सल्तनतें या जो अपनी अंडर जो एरियाज होते हैं उनको किस तरह चलाया जाता है, तो इन्होंने अपनी वो जो अल्लाह पाक ने इनको एक शक्ति दी हुई थी, एक ताकत ज़हनी दी हुई थी, और सूझबूझ दी हुई थी। सूझबूझ का लफ्ज़ सही है, जो सूझबूझ दी हुई थी, काबिलियत दी हुई थी कि किस तरह आपने हुक्मरानी करनी है और कैसे अपनी हुक्मरानी को बढ़ाना है। तो ऐसे ऐसा इन्होंने अपने साथ की जो मसलें थी उन पर भी मतलब दावा बोला, और वो उनके जो महाराजा थे, उनके जो राजा थे वो कमज़ोर थे, तो उनकी भी इन्होंने उन पे कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह 2-3 मसले, और फिर इनकी एक मसल जो थी वो एमनाबाद में इनकी शादी हुई, और वो मसल भी बहुत ज़बरदस्त, मतलब जो उस मसल का राजा भी था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, और उसका भी बड़ा दबदबा था सिख कम्युनिटी में। तो उसकी बेटी से इनकी शादी हुई, तो इस तरह वो भी मसल इनके साथ हो गई, क्योंकि इनके ससुर फौत हो गए और उनकी सास जो है वो उस पर हुक्मरानी कर रही थी, तो वो भी इसी में शामिल हो गई। तो इस तरह इनको बहुत बूस्ट अप मिला, और मुख्तलिफ मिसल्स जब इनमें शामिल हुई तो इन्होंने राजा से अपना नाम, अपने नाम के साथ महाराजा लगा दिया, क्योंकि सबसे बड़ा राजा। तो ये तो थोड़ी सी तारीख हो गई रजीत सिंह की। बहरहाल हम लोग जो होते थे बड़ा मज़ा आता था, हमारा बचपन के वो जो दिन होते थे जब हम छुट्टियों में जाते थे अपने ननिहाल में, और वो गली थी हमारे पड़ नाना के मेहर इस्माइल, गली मेहर इस्माइल थी थाने वाले चौक में। तो वहाँ से हम लोग सारे, बड़े बड़े घर थे मेरी खाला जी के, मेरे नाना जी का, जो कि फिर उनके बड़े बेटे जो चौधरी शौकत अली मेरे मामू थे उनके वो विरासत में आ गया। इधर से मेरे छोटे मामू जो थे उनका भी घर बहुत बड़ा था, तो ये आमने सामने घर होते थे सारों के। तो कभी हमने खाला जी के घर जब होना तो सामने बिल्कुल हमारी छोटे मामू का घर था, तो हम ऊपर मतलब बनेरों पे खड़े हैं, जो ऊपर उनके बन्ने होते थे छत पे गए हुए, क्योंकि गर्मियों के दिन होते थे। तो दोपहरों को तो कोशिश करनी कि घरों में रहें, दोपहरों को सारे घरों में रहती थी, और फिर जब थोड़ा सा शाम का टाइम भी होना तो कभी ऊपर भी चले जाना। और फिर इतना अच्छा लगना कि वहाँ जो मेरी खाला जी का था थड़ा जो था ना, बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ था, जो गली में बहुत बड़ा सा, और उसके दोनों कोनों में बैठने की उन्होंने वो बनाई हुई थी, बैठने की कुर्सियाँ सी भी ये पत्थर की, और साथ थड़ा इतना खूबसूरत था, और 2 कुर्सियाँ जो संगी कुर्सियाँ थी उस पर हम बैठ जाते, कोई ना कोई बच्चा बैठ जाता था, और वो उधर सारे जो है ना बड़ी बड़ी पीढ़ियाँ बजा देते थे, और उस पर अम्मी जी बैठ गए, खाला जी बैठ गए, और कोई उनकी बहुएं आ गई, और इस तरह हमारी बाजी बीबी थी उनकी बेटी, अगर वो आ जाती थी। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट मेरे मामू का घर था। दूसरे जो बड़े मामू थे उनका घर ज़रा दूसरी से पीछे था, दीवार के साथ दीवार तो थी लेकिन पीछे था, मगर ये बिल्कुल ऑपोजिट थे। तो ये चूँकि इनकी बेटियां जो हैं वो हमारी सारी हम उम्र होती थी, और अपनी पुप्पियों की बहुत प्यार करती थी अपनी पुप्पियों से, और फिर जब बैठ जाना सारों ने, और उधर से उन्होंने भी अपनी खिड़कियां खोल देनी, और अगर अंदर बैठे हुए भी वो गप्पे लगा रही हैं या अपने दरवाजे पे वो भी निकलती थी, तो उनका थड़ा उस तरफ बना तो नहीं था, वो सीढ़ियाँ थी, लेकिन 2 कोनों में उनके भी संगी कुर्सियाँ बनी हुई थी, जिस पे दोनों साइडों पे मतलब कोई ना कोई बैठ जाता था। लेकिन गर्मियों में मुझे याद है कि अंदर की जो उनका ड्राइंग रूम था उसकी वो खिड़कियाँ खोल देते थे, तो वो सामने ही बड़ा सा थड़ा था जिधर अम्मी जी, खाला जी सारे बैठे होते थे। तो इधर से ये बातें कर रही हैं, उधर से वो कर रहे हैं और हंस रहे हैं,
और लोग जो, क्योंकि 3-4 वो गली छोटी सी थी, उधर 4-5 ही घर थे और 1-2 घर आगे थे, इनके थड़े से गुजर के 2 घर आगे थे। तो वो कोई कभी कोई गुजरता था, लेकिन वो हमसाए भी सारे खिड़कियों में आ जाना और उन्होंने भी बातें सुननी, और ये तो आपस में कर करके हंस रहे हैं और हम लोग भी हंस रहे हैं। और इतना अच्छा वो मुझे अभी तक एक ऐसे लगता है जैसे कि एक ख्वाबनाक सा एक वो मंजर था, एक ऐसा जो किताबों में पढ़ते हैं, एक अफसानवी सा वो मुझे नज़र आता है, जैसे एक अफसाना था जिसका एक वो पन्ना था, एक वर्क था जिसमें एक कहानी थी वो लिखी हुई, और हम कहानी के किरदार हैं वो सारे। तो पीछे मेरे खाला जी का पीछे ड्यूरी बहुत बड़ी थी, वो भी ऐसे ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं और ड्यूरी थी पूरी, और साथ में फिर ड्राइंग रूम और उनका वो जो उधर जो भी दरमियान में वेड़ा दलान जिसको कहते हैं वो था, आगे बेडरूम वगैरह किचन। तो इस तरह वो उस वक़्त छिड़काव उन्होंने पूरा उसको धोना, धुलवा लेना पहले, धुलवा के फिर उधर जाके बैठना। और इधर से मेरे मामू की बेटियों ने, मेरे मामू की 4 बेटियां और 3 बेटे थे, और जो बड़ी बेटी थी सबसे ज़्यादा बाजी नसीम, वो सारों से बड़ी थी सारे बहन भाइयों से। तो बाजी बेबी जो थी और बाजी बीना मेरी बहन जो थी, ये दोनों हम उम्र थी, ऐसे 2-3-4 मम्मा का कोई फ़र्क होगा, बहरहाल एक जैसी थी। और इधर से उनकी दूसरी बेटी थी, उसका नाम नन्नी है। अब माधवीन उसे दीदी कहती है तो मैं नन्नी दीदी भी कह देती हूँ कई दफ़ा। तो वो नन्नी थी और मैं थी। हम दोनों का भी जो था ना जोड़े एक जैसा था, हम उम्रें थी कोई 2-4 इसी तरह कोई फ़र्क होगा, लेकिन एक जैसी थी। तो हमारा एक दोनों का मतलब दोस्ती होती थी, उधर से उन दोनों की, बाजी बीना की और बाजी बेबी की दोस्ती होनी। और माज बीना हमसे छोटी थी, माज 3-4 साल हमसे छोटी थी। तो वो हमारे अंदर घुस रही होती थी, हमारी बातें सुन रही है, हंस रही है, खिलखिला रही है, और हम भी हंस रहे हैं। मतलब एक बहुत ही खूबसूरत सा वो टाइम था। ऊपर छतों पे जब चले जाना, क्योंकि उस वक्त छतों पे चारपाइयाँ बिछाई जाती थी और चार गर्मियों में, और ऊपर सारे सोते थे। और हमारे मामा जी का 2 मतलब इस तरह था कि एक बहुत पहले एक छत आ जाती थी, फिर पीछे उनकी बरसाती सी बनी हुई थी, तो चिड़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर बरसाती की छत आती थी। तो इस तरह 2 छतें थी। इसी तरह मेरे खाला जी की भी पहले एक बहुत बड़ी छत थी, और फिर उनकी बरसाती भी बहुत बड़ी थी, और वो बरसाती पे फिर ऊपर ना जाते थे। तो वो भी ऊपर सोते थे सारे लोग, पक्के लग जाने और सारों ने सोना। और इधर से जब क्योंकि तो बिस्तर बिछ जाने और चारपाइयाँ छिड़काव पहले होना, पहले छत के फर्श पे छिड़काव होने, छट्टे लगने, और फिर चारपाइयाँ बिछानी, फिर बिस्तर बिछने। और फिर उस वक्त ऐसा होता था कि घुस घुस के एक दूसरे के साथ लेटना, क्योंकि हम बातें इतनी करते थे, पता नहीं कौन कौन सी करते थी, और हंस हंस के सारे गिर रही होती थी, और सारों की कोशिश होनी कि एक दूसरे के साथ घुस घुस के, अलग गर्मी इतनी मुझे अभी भी याद है कि सब पसीनों पसीनी होते थे। लेकिन फिर भी, और हमारी मामी जो है उनकी आखिरी चारपाई और अम्मी जी की होती थी। अम्मी जी की मेरा ख्याल है जब मामा जी के घर हमने जाना तो अम्मी जी की ऊपर होती थी चारपाई, अम्मी जी की और जवेद भाई की, इनकी ऊपर होती थी चारपाई, और इन लोगों ने ना ऊपर सोना। और मामी जी हमारे साथ होती थी तो उन्होंने कहा बस कर दियो, चुप कर जाओ। लेकिन हम लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और कितनी देर 12 बज जाने शायद बातें करते और फिर सो जाना हमने। तो ये मुझे उस वक्त की रातें भी याद हैं। और अगर हम कभी सर्दियों में चले जाते थे, क्योंकि सर्दियों में बड़े दिन की छुट्टियां होती थी, और कभी कभी चले जाते थे, मुझे अभी तक याद है। तो फिर सर्दियों में बड़ा मज़ा आता था। दोपहर के टाइम सारों ने ऊपर धूप में बैठना, छत पे चले जाना, धूप में बैठना, और धूप में बैठ के मतलब माल्टे खा रहे हैं, किन्नू खा रहे हैं, उसको फ्रूटर होते थे, मौसमियाँ होती थी, वो खा रहे हैं। ओ माय गॉड, इतने फ्रूटर, इतनी मौसमियाँ होती थी। अगर हम खाला जी के घर हैं तो उधर इतना फ्रूटर, रेड ब्लड एक माल्टा होता था, उसका रंग जो था अंदर सुर्ख होता था, उसका सारा राज सुर्ख होता था, तो उसको कहते थे रेड ब्लड, रेड ब्लड, पता नहीं ब्लड के साथ तशबीह देते, रेड ब्लड माल्टा था वो। और फिर उसके बाद जो जो हम बड़े हुए हैं तो वो माल्टा ख़त्म हो गया, पता नहीं कैसे। तो नई नई किस्में आ गई, किन्नू आ गए। उस वक़्त संतरे थे,
संतरे इतने मीठे होते थे, देसी संतरे, वो हम लोगों ने खाने। फिर हम लोगों ने उस टाइम दोपहर के टाइम जो है छलियाँ आ जानी, ये जो भुट्टे होते थे, जो कॉर्न थे, ये कॉर्न के सिट्टे बने होते, वो उन्होंने उस पे कोयलों पे भुने होते, और वो हम लोग खा रहे हैं। और वो मूलियाँ और गाजरें भी खा रहे हैं, मतलब कभी मूलियाँ गाजरें, कभी सिट्टे, कभी ये किन्नों, इस तरह दोपहर को सारे लोग ये खाते थे, हम भी यही खाते थे। तो उधर क्योंकि दोपहर को वो खाना नहीं खाते थे, सुबह नाश्ता, सर्दियों की बात कर रही हूँ, सर्दियों में छोटे दिन हो जाते थे, तो इसलिए वो कहते थे कि अभी तो नाश्ता किया, 10 बजे तक नाश्ते से फारग हुए हैं, और अब साथ ही फिर दोपहर का, तो फिर शाम को, शाम ढलते साथ ही को 4 बजे के करीब हांडी बनने लग जानी, सालन तैयार होने लग जाना, रोटियां तैयार होने लग जानी, और 6-7, और हमने खाना खाना शुरू कर देना, मतलब 6-7 बजे तक डिनर हो जाता था, 7 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा डिनर हो जाता था। और सारों ने खाने खुने खा के 8-8, 8:30 बजे हम बिस्तरों में घुस जाते थे। और बिस्तर फिर उस वक्त तो नीचे सारों की अपने अपने कमरे जो थे, एक कमरे में ही उस वक्त ये रवाज था कि एक कमरे में सारी चारपाइयाँ होती थी, और सारे जो हैं एक कमरे में सो रहे हैं। जो मर्द हैं वो लैदा हो जाते थे, मतलब दूसरे कमरे में उनकी चारपाइयाँ हैं, लेकिन जो सारी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनकी मतलब बहुत बड़ा कमरा था हमारे ये मामू का, खाला जी का भी बहुत बड़ा था। लेकिन इनकी मैं इसलिए ज़्यादा शेयर कर रही हूँ यादें कि इनके साथ एक दोस्त आना था, दोस्ती होने की वजह से इनकी जेन में बहुत चीज़ें हैं, हम मेरे जेन में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो वो बड़ा सा कमरा था, उसमें चारपाई, बड़ी चारपाई अम्मी जी को दे देनी उन्होंने, फिर उससे जो छोटी होनी, फिर हमारी मामी उधर होनी, फिर इस तरह 4 चारपाइयाँ और बिछी होनी, जिस पे मैं और मेरी बहन, या मैं और नन्नी, या उधर मेरी बहन जो है बाजी भीना जो थी, वो उधर मेरा ख्याल है पता नहीं बाजी बेबी के साथ या किसके साथ होती थी। इस तरह ना, मतलब माजबीन जो है वो भी हमारे में गुस्सी होती थी कि मुझे इतना याद है कि बहुत मज़ा आता था। फिर उधर भी वो बातें हो रही हैं और सारे सुन रहे हैं, क्योंकि सारे रजाइयों में घुसे होते थे और बातें कर रहे होते थे। गाने भी गाने हम लोगों ने, इतने ऊंची ऊंची गाने गाने, और अगर छत पे खड़े हैं धूप में जाके तो गाने गा रहे हैं। जब नीचे, मैं छोटी सी थी तो मुझे याद है कि मैं बहुत गाने गाती थी, बहुत ज़्यादा गाने, मुझे शौक था गाने गाने का, डांस करने का, तो ये चीज़ें मैं बहुत करती थी। तो उनके साथ भी, और उन्होंने भी, वो भी वैसे ही थी चुलबुलियाँ सी, और उन्होंने भी वैसे ही हमारे साथ गाने गा रही हैं मेरे साथ और हंस रही हैं। और इसी तरह हम जब सो रहे होते थे तो फिर ऐसे ही होना। और जब हम अपनी खाला जी के घर होते थे तो उधर बाजी बीबी जो थी वो हम सारों से बड़ी थी, सारों से, हमारे अता कि मेरी पूरी, मेरे भाइयों से भी बड़ी थी, सारे भाइयों से। तो वो उनसे भी अच्छा बड़ा प्यार सा था, क्योंकि वो अकेली थी तो बहुत लवली थी, बहुत प्यार करने वाली थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो वो इतना प्यार करती थी। तो मुझे याद है कि हमारे खाला जी के कमरे में भी जब सोना, तो मैं तो शायद अकेली सोती थी, मुझे याद नहीं है अब। तो इस तरह मतलब अम्मी जी का अलहदा होना, खाला जी ने अलहदा पलंग पे सो रहे होना, और बहुत ही अच्छा वो जो टाइम था। तो अभी मैं आपसे इसी बात पे आपसे खुदा हाफिज़ करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको शेरा वाले बाग की सारी स्टोरियाँ सुनाऊँगी, गुजरा वाले की, तो आप यकीनन इंजॉय करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह बचपन, मेरी यादाश्तें अच्छी लग रही होंगी, आपको अपनी यादाश्तें भी, अपना बचपन भी इसमें भागता दौड़ता नज़र आ रहा होगा। वो चिड़वेड़ियोड़ियाँ और वो मूंगफलियाँ, वो चलगोज़े, शाम के टाइम सर्दियों में छाबड़ियों वाले आ जाते थे और आवाज़ें लगाते थे, और हम लोग भागते थे, निकलते थे लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप सबको भी बहुत याद आ रही होंगी मेरी ये बातें सुन के। तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सारी बचपन की गुजरावाला से वाबस्ता यादें अपने कज़नों के साथ, और फिर हम और मज़े मज़े की बातें लेके आपके पास हमेशा हाज़िर होते रहेंगे। तो आप मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, रब राखा।